नमस्ते टू ऑल, आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जो टॉपिक हम कर रहे थे रिगार्डिंग द टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ योर मेथड। और मेथड में जब हमने देखा था तो हम देख रहे थे कि जब हम मेथड की बात करते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कैसे ये मेथड को हमने फर्दर डिवाइड किया था। हमने ऑफलाइन मेथड में सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर कर लिया था। जो मेथड हम डिस्कशन कर रहे थे इज़ रिगार्डिंग द ऑनलाइन मेथड, और उसमें जो है ना हमने 3 मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। लास्ट क्लास में हमने बताया था स्वयं क्या होता है। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपके सारे कंटेंट, चाहे आपके ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो कंटेंट, आपके पीडीएफ सारे कंटेंट डिस्कशन के फॉर्म में, क्विजेस के फॉर्म में, बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आपको स्वयं के वेबसाइट पर मिल जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में क्या होता है, आपके 24/7 डीडीए चैनल अवेलेबल रहते हैं, जिसमें क्या होता है आप पढ़ाई से रिलेटेड सारे कंटेंट आप वहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो उसी के कंटेक्स्ट में हम आज क्या बात करेंगे, थोड़ी सी हम स्वयं को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लास्ट टाइम जो है ना हमने कवर नहीं किया था, तो स्वयं प्रभा को मैं थोड़ी सी बताऊंगी और उसके बाद जो है ना हम डिस्कशन करेंगे मूक के बारे में। ठीक है, तो जब हम स्वयं की बात कर रहे थे तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, ये इसके बारे में आपको जानना है। ये कौन कौन से फीचर होते हैं, इसके 3 प्रिंसिपल क्या क्या है, ये आपको जानना है। फिर उसके बाद आपको जानना है कि अगर हम स्वयं के बारे में बात करते हैं तो स्वयं में कौन कौन से कंटेंट कौन कौन अपलोड करता है, इसके कोऑर्डिनेटर के बारे में जानना है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ें आपको कहीं से भी किसी के नोट्स पे रिलाई नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू गो टू द गूगल। ठीक है, गूगल पे जा करके बस स्वयं और स्वयं प्रभा के लिंक पे जा करके एक बार सर्च करना है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद जो है ना आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्वयं प्रभा पे जाओगे और आपको इसके वेबसाइट पे जा करके एक बार देखना है कि ये कंटेंट क्या है, कैसी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे अबाउट में भी आप जाओगे ना तो उससे रिलेटेड सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे कि स्वयं प्रभा क्या है, कितने चैनल्स हैं और ये किनके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, चैनल्स का एलोकेशन कैसे होता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने यही बताया था कि आपको चैनल्स के नाम और उसकी जो है ना कौन से चैनल पे कौन सा नाम है, ये सब आपको पूछे जाते हैं। चैनल नंबर 1 वगीश, चैनल नंबर 2 संस्कृति, चैनल नंबर 3 प्रबोध। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आप खुद ब खुद वेबसाइट पे जा करके इनको अवेल कर सकते हो और अपने नोट्स को बना सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द अनदर फीचर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे ये है आपकी स्वयं की डिस्कशन की जितने भी हम बात करते हैं, जो वहाँ पे कंटेंट मिलते हैं वो किन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो ये सारे आपको कंटेंट, यूजी लेवल के कंटेंट कौन डालता है, पीजी लेवल के कंटेंट कौन डालता है, स्कूल रिलेटेड कंटेंट कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्वयं प्रभा क्या होता है। यहाँ पे आपके 40 जो डीडीए चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, जी सैटेलाइट के द्वारा टेलीकास्ट किए जाते हैं और इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है वो एमएचआरडी द्वारा जाता है। और इसके कोऑर्डिनेटर में आपको एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी और सीईसी, इग्नू मिल जाते हैं। इस चैनल्स की जो अपलिंक है वो बीसैग द्वारा की गई है और इसका जो मुख्यालय है वो आपको गांधीनगर में देखने को मिलता है। दिस इज द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्वयं प्रभा। बट क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछेगा, कि इसको जो है ना, इसमें कौन से चैनल पे कौन कौन सा जो है ना नाम है, या फिर कौन से चैनल में किस तरह का कंटेंट डाला जाता है, ये सब भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके वेबसाइट पे जाकर के एक बार सर्फिंग करना है। ठीक है, तो जब आप स्वयं प्रभा को देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 तरह के कंटेंट मिलेंगे। एक तो वैसे कंटेंट जो कि स्कूल लेवल के होते हैं, बच्चों लेवल के। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और ये किसको दिया जाता है, ये सारे कंटेंट जो स्कूल लेवल के होते हैं ये जो है ना आपकी मैनेज करने का काम जाता है ई विद्या। ठीक है, ई विद्या जो चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस और केवीएस द्वारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्या किया जाता है, वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि जब मैं बात कर रही हूँ बाइलिंगुअल और ई विद्या, ये क्या है। जब आप अबाउट के सेक्शन में ही जाओगे ना तो यहाँ पे दिखा रहा है अबाउट स्वयं प्रभा, अबाउट पीएम ई विद्या, और यहाँ पे आपको स्कूल रिलेटेड सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो पीएम ई विद्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएम ई विद्या इज अ यूनिक इनिशिएटिव वेंचर बाय द एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया। और ये जो है ना स्टूडेंट्स और टीचर के अंदर ई लर्निंग की जो है ना प्रमोशन के लिए किया गया है। ई विद्या जो है ना
आपको यहाँ पे चैनल क्लास 1 to 1 सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। क्लास 1 से लेकर के 12 तक के सारे कंटेंट आपको पीएम ई विद्या में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको कौन जो है ना डेवलप किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई, केवीएस, एनआईओएस, रोटरी द्वारा क्या किया जाता है, इसको अपडेट किया जाता है। सो यू आर रिकमेंडेड टू गो दिस वेबसाइट और आप जो है ना खुद का कंटेंट खुद से क्रिएट करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो एक बार जरूर जाना और देखना कि जब हम पीएम ई विद्या की बात कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ें यह, क्योंकि यहाँ पे जब आप अबाउट में जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, अबाउट स्वयं प्रभा, अबाउट पीएम ई विद्या और अभी एक नया एडिशन हुआ है अबाउट साथी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। साथी जो है ये प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पे 40 नंबर ऑफ चैनल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट है जिसको जो है ना क्वालिटी एजुकेशन डीडीएच टीवी के द्वारा आपको मुहैया कराया जाता है और कॉलेज एंट्रेंस जितने भी आपको टेस्ट होते हैं ये आपको इसमें अकोमोडेट किया जाता है। तो ये एक नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको साथी में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बार जरूर जा करके स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे जाके सर्व करना है स्वयं प्रभा क्या होता है, पीएम ई विद्या क्या होता है और साथी के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कूल एजुकेशन, स्कूल से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारी कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक पे हम बात कर रहे थे beside this school education what we also get from स्वयं प्रभा is the higher education, ठीक है। हायर एजुकेशन के सारे कंटेंट आपके यूजी लेवल, पीजी लेवल, ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसको तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका सीईसी, यूजीसी, एनपीटीईएल, इग्नू, और ये सारे क्या करते हैं, ये आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल को क्या करते हैं वहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन में जब आप देखोगे ना चैनल नंबर 1 to 22 ये आपको दिए जाते हैं हायर एजुकेशन को रिलेटेड। सीईसी और यूजीसी क्या करते हैं, चैनल नंबर 1 से लेकर के 10 कंटेंट आपको डालते हैं। एनपीटीईएल का जो चैनल है 11 से लेकर 16 तक। इग्नू का कंटेंट जो है ना वो चैनल नंबर 17 से लेकर के 20 तक है। बट मैं अगेन आपको रेफरेंस करना चाहूँगी, प्लीज़ आप इन पे अब रिलाई मत कीजिएगा। एक बार आपको ज़रूर जाके वहाँ पे चेक करना है कि क्या मैंने जो चैनल्स बताएं क्या वो अभी भी है, ठीक है। तो एक बार आप होम पे जाना, ठीक है, और वहाँ पे चैनल्स और एलोकेशन पे जा करके आप खुद से उसको चेक करना, ठीक है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके चैनल से देखिए वगीश चैनल नंबर 1, सीईसी और यूजीसी के द्वारा चैनल नंबर 2। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 20 तक के चैनल ये कौन मैनेज करता है, दैट इज मैनेज बाय सीईसी यूजीसी के द्वारा, ठीक है। ये है आपका चैनल नंबर 12 इग्नू द्वारा, ठीक है, 10 तक। फिर 11 में आ गया आपका इग्नू, और ये इग्नू मेंटेन करता है चैनल नंबर 16 तक। फिर उसके बाद 17 से लेकर आईआईटी बॉम्बे स्टार्ट हो गया। आईआईटी बॉम्बे का जो है ना वो 20 तक चैनल है। फिर उसके बाद 21 आईआईटी दिल्ली, 22 आईआईटी दिल्ली, 23 आईआईटी गांधीनगर, 24 चैनल आईआईटी कानपुर। तो ये सारे चैनल्स आपको हायर एजुकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे आईआईटीज़ खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, ये सब चैनल्स इनके द्वारा क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। आईआईटी तिरुपति, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये सारे चैनल्स मेंटेन किए जाते हैं। सो एक बार जा कर के इसको अपडेट कीजिएगा, एक बार देखिएगा क्या वो चैनल्स और उनके जो एलोकेशन है क्या वो राइट है, इसमें चेंजेस आए हैं। सो गो एंड जस्ट चेक इट, और उसके बाद आपको अपना नोट्स एलोकेट करना है। सीईसी यूजीसी चैनल नंबर 1 से लेकर के 10 तक, एनपीटीईएल चैनल नंबर 11 से लेकर 16 तक, इग्नू 17 से 20। हालांकि इसको आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, आप एक बार ज़रूर अपडेट करना अपने नोट्स को उस वेबसाइट पे जा कर के, ठीक है। जस्ट अपडेट इट अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, ठीक है। अपडेट करना है इसको वेबसाइट पे जा कर के, और कैसे करना है आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, स्वयं प्रभा के कंटेंट को खुद से इनरिच करना है, एनहांस करना है। नाउ लेट्स कम टू द वन थिंग मोर इज रिगार्डिंग टू दीक्षा, इट इज एसोसिएटेड विथ स्वयं प्रभा, और ये काम कैसे करता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। देखिए जो वर्ड दीक्षा है इसका फुल फॉर्म पहले सबसे पहले आप जानिए कि दीक्षा होता क्या है। दीक्षा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये क्या करता है, और साथ ही साथ ये जितने भी कंटेंट आप देख रहे हो, ठीक है, स्वयं प्रभा पे, ये सारे जो है ना एक ऐप में अवेलेबल रहता है, और उस ऐप का नाम है दीक्षा ऐप।
और ये सारे कंटेंट आप उस वेबसाइट से क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जो है ना, जितने भी कंटेंट हैं स्वयं प्रभा के, वो आप दीक्षा से अवेल कर सकते हो, ठीक है। साथ ही पीएम ई विद्या, स्वयं प्रभा, ये सारे आपको वहीं पे मिलेंगे। तो मैं चाहूँगी ना कि आप एक बार दीक्षा के बारे में भी जाकर के सर्च करें, क्या सारे कंटेंट वीडियो के फॉर्म में, ट्यूटोरियल के फॉर्म में, क्या वो दीक्षा के फॉर्म में जो है ना आप अवेलेबल ले सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्वयं प्रभा के बारे में जाननी है। क्या क्या कैसे कैसे फैसिलिटीज़ होते हैं, कौन कौन से चैनल होते हैं, कैसे एलोकेशन किया जाता है, कौन कौन से चैनल पे कौन कौन सा नंबर एलोकेट किया जाता है, ये सब आपको एज अ स्टूडेंट आपको जानना चाहिए रिगार्डिंग द स्वयं प्रभा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा दीक्षा के बारे में भी जान लो, क्योंकि दीक्षा जो है ना आपको पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप दीक्षा के बारे में जान लीजिए। जब हम बात करते हैं दीक्षा के बारे में, तो व्हाट इज़ दिस दीक्षा? यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर है, और यहाँ पे आपको सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ई रिसोर्सेज, टीचिंग ट्रेनिंग कंटेंट, असेसमेंट एड, टीचिंग का प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपको दीक्षा ऐप पे मिल जाएंगे। हालांकि ये ऐप है, जस्ट इसका ग्लिम्स दिया हुआ है कि ये क्या है, इट्स अ वेबसाइट, लेकिन ऐप में आपको क्या मिल जाएंगे, इसके सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका एसोसिएशन है पीएम ई विद्या से, जिसमें आप उनके सारे कंटेंट, स्वयं प्रभा के सारे कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। सो प्लीज़ विजिट द ऑल द साइट्स, क्योंकि ये सब चीज़ें रट्टा मारने की चीज़ें नहीं है, या ये सब आप खुद जा करके आप देख सकते हो। सो जस्ट सी दिस दीक्षा, स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी, रेडियो, ई कंटेंट, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज ऑडियो बुक, ये सारे यहाँ पे दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग जो है ना कमिटेड करती हैं, और फिर इसके बाद आप बहुत तरह के आपके कंटेंट ट्रांसलेटेड वर्जन में, ठीक है, ये देखो आप, ये सारे जो है ना NIOS के कंटेंट प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो दिस इज हाउ जितने भी मटेरियल हैं यू विल अवेल इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एंड कंटेंट PDF on the Diksha platform. So this is the association between the Diksha and the स्वयं प्रभा. Now let's come to the topic, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि स्वयं प्रभा में इतना ही जो है ना हमें पढ़ना है कि उससे रिलेटेड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन कैसे होता है, वेबसाइट्स के बारे में जानना है, और क्या क्या हम उससे अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक दैट वी हैव टू असाइन ऑनलाइन मेथड में। ये आज का जो है ना लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने स्वयं पढ़ लिया है, स्वयं प्रभा पढ़ लिया है, और ये जो है ना ये मूक है, ठीक है। तो मूक में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मूक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि स्वयं का फुल फॉर्म आता है, उसी तरीके से मूक का भी जो है ना आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले कि मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए। ये जो वर्ड है मूक, ये खुद को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मूक से कहने का मतलब कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैसिव इन द सेंस कि यहाँ पे जो आप भी मटेरियल आप अवेल करोगे वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ठीक है। ये आपको हर जगह से फ्री ऑफ कॉस्ट वेब बेस्ड जो है ना आपको दिया जाता है, और इसमें जो है ना आप तमाम तरह के बच्चे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट कैन गैदर थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड मैसिव। देखिए, मैं आपको ना लेक्चर दे करके बोर नहीं करना चाहती, मैं आपको ना सच में बताना चाहती हूँ कि आखिर ये मूक होता क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल समझ गए ना तो आप इसकी थियरी भी समझ जाओगे। तो जब हम मूक की बात करते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, कोर्सेरा। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? कोर्सेरा के बारे में सुना है? क्योंकि आप इसको समझ जाओगे ना, क्योंकि मैंने आपको स्वयं के बारे में दिखाया वेबसाइट पे कि स्वयं होता कैसे, स्वयं प्रभा के बारे में दिखाया, और उसके बाद मैंने आपको थियरी पढ़ाई। उसी तरीके से मूक एक होता कैसे है उसके बारे में समझिए, और उससे रिलेटेड सारे कंटेंट आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम मूक की बात करते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, कोर्सेरा। नहीं सुना है? मैं आपको बताती हूँ कोर्सेरा के बारे में। कोर्सेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी कोर्स कहीं से भी क्या कर सकते हो, उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो कोर्सेरा के बारे में आप जाके सर्च कीजिएगा, और वहाँ पे जो है ना आप एज अ स्टूडेंट वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो उस वेबसाइट पे, और आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना कोर्सेरा के बारे में है, और आप उसके बारे में ज़रूर एक बार देखिएगा कि कोर्सेरा क्या होता है और कैसे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है।
तो कोर्सेरा के बारे में, उसके साथ साथ आपने खान एकेडमी के बारे में सुना होगा, कैनवास नेटवर्क क्या होता है, आइवर्सिटी क्या होता है, कैटजेंजे क्या होता है, इसके बारे में कडेंज क्या होता है, ये सारे क्या है, ये सब आपके मूक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये सारे आपके मूक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी क्या कर सकता है, इनरोल कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी जो कॉस्ट होती है वो लगभग, आप जैसे मान लीजिए कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, लंदन के यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन कोर्स जो है ना वो डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आप जा कर के उस कोर्स पे, कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हो और फिर उसके बाद उस कोर्स को आप अचीव कर सकते हो। बहुत लिमिटेड कोर्स फीस लगते हैं, जनरली आपके जो है ना 250, 200, 300 इस तरह के जो है ना फीस लगते हैं। और अगर आपको कुछ कुछ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, बट जब आप कुछ पैसे दोगे ना तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं और उस सर्टिफिकेट को आप फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए आप एज अ फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हो कि मैंने जो है ना इस पे कोर्स किया है और मुझे जो है ना मैं जॉब के लिए इच्छुक हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मूक आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से जो है ना आप पढ़ाई अपना कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना, मैं चाह ये रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा कोर्सेरा के बारे में दिखाऊं, क्योंकि अगर आप मूक को समझ जाओगे प्रैक्टिकली तो ये सब चीज़ें समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि मैं चाहूँगी आपसे भी कि आप एक बार ज़रूर जाके जो है ना एक बार ज़रूर जाके आप खुद देखिए कोर्स के बारे में। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा कोर्सेरा के बारे में आपको बताना चाहूँगी। हालांकि ये बहुत सारे आपको जो है ना मूक प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे आप इन सब के बारे में जान सकते हो। ये देखिए, ये है आपका मूक प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के बारे में, जहाँ पे आप डिग्री, सर्टिफिकेट और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो और डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है ना आप उसमें सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका कोर्सेरा। आप लॉग इन करके आप डिग्री देख सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे यूनिवर्सिटी नहीं, आप पेन यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, IBM, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन गूगल्स के द्वारा, और ड्यूक यूनिवर्सिटी, इलिनॉइस यूनिवर्सिटी, ये क्या करते हैं, ये आपको कोर्सेज अवेल कराते हैं। और यहाँ पे आप घर बैठे बैठे, ठीक है, किसी भी कोने से, इंडिया के किसी भी कोने से, संसार के किसी भी कोने से आप क्या कर सकते हो, इस कोर्सेज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कुछ पैसे दे करके आप उसको अचीव कर सकते हो और उस पर आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। सो डोंट यू थिंक इट्स अ गुड और इनोवेटिव थिंग। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो है ना आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, मूक प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इज रिगार्डिंग द मूक, क्योंकि हमने स्वयं के बारे में देखा, अब मैं चाहती हूँ ना कि आप एक बार मूक के बारे में देखें कि मूक क्या होता है और कैसे जो है ना ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बिल्ड हुआ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मूक के बारे में भी जरूर देखें। ठीक है, तो ये है आपका mooc.org। ठीक है, और मूक के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि मूक होता क्या है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये देखिए EDX क्या करता है, ये सारे कोर्सेज को जो है ना मैनेज करता है। मूक जो है ना ट्रेडिशनल क्लासरूम को अब क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट से जो है आप कहीं से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं और ये जो है स्पेयर हेडेड बाय EDX। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी दी गई मिलियंस ऑफ स्टूडेंट की कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। बेनिफिट कैसे करता है मूक, आप जो है ना बेस्ट कोर्सेज को बेस्ट स्कूल्स के द्वारा, बेस्ट लर्नर के द्वारा आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और बेटर क्वालिटी कैंपस के थ्रू आपको पढ़ाई करवाना, ये जो है ना ये आपको किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप अवेल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ मूक्स आपको दिए गए हैं कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे आप किसी भी कोर्सेज, फूड, न्यूट्रिशन, लॉ, लिटरेचर, मैथ्स, फिलॉसफी, इन सब से कंप्यूटर साइंस, यहाँ तक के सारे कोर्सेज जो है ना आप मूक से ले सकते हो। और ये जो कोर्सेज हैं ये आपको आज MIT सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने कोर्सेज के अनुसार से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, ये सारे चीज़ें आप यहाँ पे जा कर के सर्च कर सकते हो।
और उसके आधार पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप जॉब के लिए क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये है मूक से रिलेटेड चीज़ें। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है मूक से रिलेटेड कि इनमें से कौन जो है ना मूक के प्लेटफॉर्म है। तो आपको डिफरेंट मूक्स के जो है ना प्लेटफॉर्म उनके बारे में जानना है, जैसे कोर्सेरा हो गया, ये सब चीज़ें भी जानना है, ठीक है। तो मैं फटाफट क्या कर रही हूँ, मूक के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब हम मूक की बात करते हैं तो पहला काम हमारा ये है कि हम मूक के फुल फॉर्म को समझे कि ये मूक वर्ड है क्या, ठीक है। जो मूक वर्ड है इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ऐसा नहीं है कि ये मूक जो है ना, ये मूक इज अ वर्ड दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये पहला जो आइडिया है ना, आप देखोगे ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो है ना वो बाहर से आया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये जो कॉन्सेप्ट है MIT और हार्वर्ड के द्वारा ये पहली बार जो है ना हमारे कॉन्टेक्स्ट में आया 2012 में, ठीक है। 2012 में EDX एक प्लेटफॉर्म खोजा गया, एक जो है ना एक स्टेज खोजी गई जिसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो है आपके MIT के प्रोफेसर और हार्वर्ड के प्रोफेसर द्वारा। और इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने 2012 में खोजा। बट एक्चुअली क्या हुआ था, इससे पहले ही 2008 में जो डेव क्रोमियर है, यहाँ पे आपको उनका फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो बंदे हैं, ठीक है, इन्होंने पहले ही इन सब चीज़ के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। तो ये हैं आपके डेव क्रोमियर, ठीक है। और ये जो है ना मूक के बारे में ऑलरेडी इन्होंने बात कर दी थी, डेव क्रोमियर, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा में, ठीक है। इन्होंने 2008 में ही मूक के बारे में हमें कुछ आइडिया दे दी थी, ठीक है। तो अब जो है इनका जो श्रेय जाता है वो आपके डेव क्रोमियर को जाता है, ठीक है। बट ये जो प्लेटफॉर्म है EDX का प्लेटफॉर्म, जिसको एज ए मूक के फॉर्म में देखा जाता है, जैसे कोर्सेरा हो गया, EDX हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म है। और पहली बार जो EDX का प्लेटफॉर्म है वो MIT और हार्वर्ड के प्रोफेसर द्वारा जो है ना ये खोजे गए 2012 में, ठीक है। तो डेव क्रोमियर जो थे ना वो डेव क्रोमियर ने मैनिटोबा प्रोफेसर जॉर्ज स्टीमन और स्टेफन डॉवेंस को देख करके जो है ना ये आइडिया दिया कि इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और तब जाके जो है ना ये मूक आया। अब ये जो वर्ड है मूक, ठीक है, इसके बारे में समझिए। ये वर्ड मैसिव, ठीक है, मैसिव का मतलब क्या होता है, मैसिव का मतलब होता है कि आप जो है ना इसमें असंख्य बच्चों को एक साथ इनरोल कर सकते हो। देयर इज अ नो लिमिटेशन। क्लास में जैसे कि आप देख दोगे सेक्शन ए में 60 ऐसे बच्चे डिवाइड किए जाते हैं, बट यहाँ पे वर्ल्ड के किसी भी कोने से कितने भी बच्चे क्या कर सकते हैं, एक साथ इनरोल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैसिव इन नंबर। यानी कि आप जो है ना विशाल नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कर सकते हो, एक साथ आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है ओपन, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते थे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको मूक का फुल फॉर्म दिया जाएगा और उसमें ना पहला ऑप्शन दिया जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, जो कि सही उत्तर है। बट आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या देगा, ऐसे देगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है। तो ये डबल ओ है ना, डबल ओ को आपको देखना है, पहले ओपन है फिर उसके बाद ऑनलाइन है, ठीक है। ये सब चीज़ें, इन बारीकियों को जो है ना आप समझ के जाइए कि किस तरीके से जो है ना आपके कंफ्यूज होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। तो पहले क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये है मूक, ठीक है। और ये इंडिया की जो प्लेटफॉर्म, जैसे आज अभी अपने स्वयं देखा, वैसे ही ये वर्ल्ड लेवल की प्रोग्राम है जहाँ पे सारे जो है ना कोर्सेज यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, बट कुछ जो है ना जो सर्टिफिकेट बेस्ड होते हैं तो उसके जो जगह पे वो कुछ पैसे आपसे चार्ज करते हैं। इसमें आप कभी भी, ठीक है, कभी भी एनी टाइम एनीवेयर जो है ना आप एजुकेशन को अचीव कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ओपन, ठीक है। आप कभी भी कैसे भी जो है ना आप अचीव कर सकते हो। इट्स ऑनलाइन, क्योंकि जो कंटेंट की डिलीवरी होती है वो कैसी होती है, वो ऑनलाइन होती है, तो इस वजह से इसको कहते हैं ऑनलाइन। और कोर्स मतलब कि ये सब जो है ना मल्टीमीडिया बेस्ड कोर्स होते हैं, तो इसी को कहते हैं मूक। यानी कि ये जो वर्ड है
ये खुद को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। मैसिव मतलब लिमिटलेस, स्टूडेंट कैन ज्वाइन, ओपन मतलब कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम और एनीवन। ऑनलाइन का मतलब है कि आप कंटेंट को फ्रीली क्या कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। और जब हम कोर्स की बात करते हैं तो ये सारे कोर्सेज कैसे होते हैं, ये सब मल्टीमीडिया वेब बेस्ड आप तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरीके से मूक जो है ना हमारे बीच आया, ठीक है। और आज जो है ना स्वयं इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मूक, जहाँ पे आपके सारे कंटेंट आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं में भी तो यही होता है, आपका एग्जाम दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैंने आपको बकायदा एक सर्टिफिकेट दिखाया था कि कैसे एक बंदे ने क्या किया था, अपना सर्टिफिकेट NPTEL के द्वारा अचीव किया था। तो वो भी एक तरह का मूक है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंट मूक के नाम जानने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको मूक्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, यूडेमी के बारे में आपने नाम सुना होगा, ठीक है, UDMY। ये भी क्या करते हैं, ये आपको फ्री में कोर्स देते हैं, ठीक है। EDX के बारे में ये भी कोर्स देते हैं। कोर्सेरा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करी ताकि आप इनको देख सके, ठीक है। ये है आपके, आई डोंट थिंक कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बट अभी आप इसी से काम चलाइए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है ना आपके मूक के प्लेटफॉर्म है। कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, इंटेल पाथ और आपके स्मार्ट क्लास हो गए, ठीक है, EDX हो गए, ये सारे मूक के सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये कोर्सेज इतने फेमस है ना कि इसके जो है ना बहुत सारे डिमांड आपको आते रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसकी रेशियो, इसकी पॉपुलैरिटी की रेशियो, ठीक है। ये है आपके पॉपुलैरिटी। तो जो फेमस मूक है वो है आपका कोर्सेरा, ठीक है। और इसकी जो नंबर ऑफ कोर्सेज ये जो देते हैं 2329 कोर्सेज ये देते हैं। और इसके जो है ना रजिस्टर्ड मेंबर 23 मिलियन जो है ना वर्ल्ड में यहाँ पे है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म जो कि US द्वारा इनिशिएट किया गया है वो है EDX, और इसमें जो है ना 10 मिलियन से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड जो है ना कैंडिडेट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा जो है ना आपका कोर्स आपको देखने को मिलता है ज़ुनटैक्स, ठीक है। और इसमें 6 मिलियन कोर्स जो है ना पर्सन आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है फ्यूचर लर्न, ऐसे करके वो UK द्वारा किया जाता है। इसमें 5.3 मिलियन आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं। और फिर आपके बाद जो 5वां नंबर पे आता है यूडेसिटी, इसमें जो है ना आपको 4 मिलियन अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। 172 क्या है कोर्सेज आपको दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह के इंडिया बेस्ड आप खान एकेडमी के बारे में सुने होंगे, आपने स्वयं के बारे में सुना है। तो ये सब क्या है, दिस इज द मूक प्रोवाइडर। कैसे ये ऑनलाइन जो है ना आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इसी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मूक के बारे में जाना। अब देखिए, मूक के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि इनमें से कौन जो है ना मूक प्रोवाइडर है। तो आपको डिफरेंट इसके एग्जाम्पल जानने हैं। जब हम बात करते हैं मूक के बारे में तो कैनवस, नेटवर्क, कॉग्निटिव क्लास, आइवर्सिटी, कैनजे, खान एकेडमी, ये सब क्या करते हैं, ये मूक प्रोवाइडर होते हैं। और वहाँ पे जा कर के हम बाकायदा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने क्वार्टर्स देखा, हमने स्वयं में 4 क्वार्टर्स देखे, यहाँ पे भी आपको 4 क्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो 4 क्वार्टर्स कौन है, ये हैं आपके, ठीक है, ये हैं आपके ई ट्यूटोरियल, यानी कि सारे जो है ना ई वीडियो के कंटेंट में आपको मिल जाएंगे। ये सारे PDF के फॉर्म में, वेब रिसोर्सेज लिंक मिल जाएंगे, यानी कि लिंक डिफरेंट स्वयं, जैसे क्वाड आपने देखा था ना, यहाँ पे भी आपको 4 क्वाड देखने को मिलेंगे। ये सेल्फ असेसमेंट, MCQ, क्यूजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे जो है ना आपको 4 क्वाड्रेंट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, पहला क्या होता है, वीडियो के फॉर्म में, दूसरा ई कंटेंट के फॉर्म में, तीसरा आपको लिंक मिल जाएंगे, हर चीज़ के आपको लिंक मिल जाएंगे और उसके थ्रू आप डायरेक्ट वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो वेब रिसोर्सेज लिंक वाला पार्ट है, ये स्वयं में नहीं है। बाकी सब तो स्वयं में था ना, क्विजेस थे, ई कंटेंट थे, ई ट्यूटोरियल था। यहाँ पे जो लिंक है वो स्वयं से इसको क्या करता है, थोड़ा सा अलग कर देता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सारे दोनों चीज़ें, यहाँ पे मूक वाला जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, आपको जब मन तब, आपकी जब टाइमिंग है तब आप जा करके यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी भी हमेशा रहती है। और ये ट्रेडिशनल मेथड पे भी जोर देता है, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं, जब हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं, तो ये जनरली हम देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड की हम बात कर रहे थे, तो जब हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते थे तो ये टाइम कंज्यूम होता है। इसको क्या किया है, एलिमिनेट करके अभी मूव क्या कर रहा है, नाउ दे आर फोकस्ड टू टेक बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग चैनल, जहाँ जो कि हर टाइम बच्चों के लिए क्या हो, अवेलेबल हो। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि मूक के बारे में, मूक कितने होते हैं, कौन कौन से मूक होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं और कैसे हमारे कंटेंट को इनरिच करते हैं, इन्हांस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर कवरिंग इज लाइक द मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, इससे रिलेटेड PYQ हम लास्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट व्हाट इम्पॉर्टेंट इज दैट इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, डिफरेंट टीचिंग जो है ना एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे जो है ना ये एड्स हमारे अलग अलग होते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग। ठीक है, सो टिल देन जस्ट कीप रीडिंग एंड हैव अ हैप्पी रीडिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।